असलकुम, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस तनवीर। हाँ, मुझे पता है मैं बहुत दिन बाद व्लॉग लेकर आई हूँ और हमेशा यही कहती हूँ कि नहीं जी रोज़ लेकर आऊँगी रोज़, लेकिन मैं अपने डेली रूटीन में और अपनी आदत में व्लॉग को शामिल नहीं कर पाती। मुझे पता है मेरी गलत बातें शुरू करा है, तो जब मैंने व्लॉगिंग करना तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन बस थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी। और मेरी बहुत बुरी आदत है, जब मेरे पास एक काम होता है तो मैं व्लॉगिंग अक्सर भूल ही जाती हूँ। जब मैं किसी चीज़ में बिज़ी होती हूँ तो लास्ट डेज़ मेरे बहुत ज़्यादा एक होता है ना सर दर्दी हेडेक वाले, वो गए हैं। खैर बहरहाल मैंने ये मेरे पास एक व्लॉग, ये मेरा मलेशिया का 3rd डे का व्लॉग है। लास्ट व्लॉग आपने देखा तो आप लोगों को याद होगा, नहीं याद तो प्लीज़ थोड़ी सी याद दहानी करने के लिए आप मेरा लास्ट व्लॉग मलेशिया का देख लीजिए। 2nd डे का ये मेरा लास्ट डे का व्लॉग था। और ये व्लॉग थोड़ा-सा लंबा भी होने वाला है और बहुत ही प्यारा व्लॉग ये बना है, क्योंकि इसमें मैंने मलेशिया की सारी मस्जिदों को शूट किया है। सारी तो नहीं, जितना मैं कर सकती थी। आयरन मस्जिद और पीएम हाउस मैंने शूट किया है। पीएम हाउस के सामने ही एक मस्जिद है, उसमें पीएम जाके नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो भी मैंने दिखाई है। और बहुत खूबसूरत खूबसूरत यहाँ की मस्जिदें हैं, जितना हो सका मैंने किया। पर ये जो पूरी आप जगह देख रहे हैं, मैं सुबह निकली थी यहाँ पर कि चलो थोड़ा सा नीचे का देखते हैं, क्योंकि मुझे ये बताया था भाई भाभी ने कि ये जो जगह है ये रात में बहुत अच्छी लाइटिंग होती है। मतलब जैसे हमारी यहाँ इंडिया गेट है, जहाँ पे दिन में सारा सूना पड़ा रहता है और रात में लाइटिंग और सब बहुत अच्छा रहता है, ऐसी बिल्कुल एज इट इज़ ये जगह है। सोसाइटी के नीचे ये इन लोग के तो इसलिए हम लोग बस उतरे और ये यहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ का मैंने जो सीन देखा था रात का, तो वो बहुत ही प्यारा था पिक्चर्स में, लेकिन मैं नहीं आ पाई क्योंकि रात में बहुत थक गई थी और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी नीचे आने की। पर नेक्स्ट डे मैंने सोचा चलो विदाउट लाइटिंग ही सही, पर थोड़ा देख लेना चाहिए। जो आप देख रहे हो, मतलब एक पेड़ की पत्ती पत्ती पर पत्तियाँ ही लाइटिंग की है, बहुत ही प्यारी जगह थी ये। तो पर मैंने मिस कर दिया, क्योंकि एक दिन में 2 दिन में आप क्या क्या कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैंने सोचा, ये सारा बच्चों का एरिया था और ये बरगद के पेड़, ये सब ना मतलब सब आर्टिफिशियल बना हुआ है। और रात में ये सारी राइड्स ओपन रहती हैं। अभी तो सब कुछ बंद था, पर रात में सब कुछ ओपन रहता है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर मुझे आकर, और मैं तो बस इमेजिन कर रही थी कि काश मैं यहाँ पे रात में आ जाती और इसका भी व्लॉग शूट कर लेती। लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ में ज़रूरी नहीं है आप सब कुछ पा लो, जब एक जगह हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर छूटता है। तो रात में मैं जहाँ थी वो भी बहुत अच्छा था मेरे लिए। मैंने डिनर किया बाहर और कुआलालंपुर देखा, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। बस आज का लास्ट डे था यहाँ पर और मेरी फ़्लाइट थी शाम की 6 साढ़े 6 बजे की मेरी फ़्लाइट थी तकरीबन। मैं तो भूल ही गई, अभी व्लॉग में आगे देखेंगे मेरी कितने बजे की फ़्लाइट थी। क्योंकि बहुत दिन हो गए इस व्लॉग को बने हुए। और तो इसलिए मैंने सुबह सोचा कि नीचे उतर कर थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते, तो चलिए आइए सैर करते हैं नीचे की। ये एरिया मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि यहाँ के फ्लावर्स मुझे इतने प्यारे लगे थे। ये सारे लाइटिंग के फ्लावर्स थे जो मैंने देखा ऊपर ऊपर तक बने हुए थे। और यहाँ पे ये सब करते में मेरी एक चीज़ पे नज़र पड़ी, ये जो लेडी आप देख रहे हैं अभी आई थी आगे,
ये मतलब मुझे भाभी ने बताया है ये लेडी की एज बहुत मतलब ऐसी 50 अबव एज है और ये यहाँ पर एक्सरसाइज कर रही थी। इनको देखकर मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई थी, पर अभी तक उसका कुछ असर नहीं हुआ। मैं अभी तक एक भी बार जिम नहीं गई हूँ। मैं इनको ठीक से कैप्चर नहीं कर रही थी, मतलब अच्छे से नहीं ले रही थी कि उन्हें लगे कि हाँ मैं उन्हीं को शूट कर रही हूँ। पर ये बोलने लगी कि वैसे कभी स्विमिंग दोपहर में स्विमिंग करती नज़र आती हैं और यहाँ पर एक्सरसाइज कर लेती है शाम के टाइम। तो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा था। तो हम लोगों को भी अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज तो बहुत मस्ट है में ऐड करना। उससे क्या रहता है, चाहे आप मोटे हो नहीं हो, मतलब आपका जो बॉडी है ना वो रनिंग में रहती है। और पेन, बॉडी पेन, अगर घुटनों का दर्द है, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, घुटनों का दर्द रहता है मुझे। तो वो प्रॉब्लम अगर मैं एक्सरसाइज करती रहती हूँ, जिम जाते रहती हूँ तो ठीक हो जाता है। लेकिन अब नहीं जा रही तो दोबारा से बढ़ रहा है। तो एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं कर पाती, पर ट्राई करूँगी दोबारा से करने के लिए। और ये फ्लावर्स वगैरह जो आप देख रहे हैं, इन सब पे रात में लाइटिंग होती है। ये पेड़ों की पत्तियाँ देख रहे हैं, सब लाइटिंग की बनी है। और ये वाला एरिया तो मुझे इतना पसंद आया था, मतलब एक एरिया, वैसे मुझे हर जगह बच्चों की याद आ रही थी, पर इस एरिया में ये जो आप देख रहे हैं हार्ट शेप बने हुए, यहाँ मुझे तनवीर की इतनी याद आई। मतलब मैं इमेजिन कर रही थी कि काश यहाँ पर मेरा और तनवीर का एक पिक्चर ही हो जाता तो कितना प्यारा लगता। ऐसे लग रहा था कि मतलब कोई वीडियो या कोई पिक्चर तो होना बहुत ज़रूरी था यहाँ पे। यहाँ पे मुझे रणवीर की बहुत ज़्यादा याद आई थी। और ये आगे चलकर मैं यही सोच रही थी ये वीडियो बनाते में कि मिस यू सो मच तनवीर। और ये बच्चों के सारे राइड्स आ गए थे, जो कि बहुत छोटी एज के बच्चों के थे। वहाँ यहाँ पे बड़ी राइड्स भी थी, बड़ी और छोटी राइड्स भी थी, तो ये छोटी एज के बच्चों की राइड्स थी। ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बस मैं इमेजिन ही करती रह गई। कोई नहीं, कहते हैं ना बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी अगर कभी, तो ज़रूर ये सब देखूंगी इंशाल्लाह। लाइटिंग इनकी रात में, यहाँ पर ये गिफ्ट एरिया बना हुआ था, सारे यहाँ पे गिफ्ट्स और ये बैलून्स, ये सब लाइट लगी हुई है जो बैलून्स का जिन्हें इन लोगों ने लुक दे रखा है। इतने बड़े बड़े गिफ्ट हैम्पर्स रखे हुए हैं, बॉल, ये सब ना बहुत ही प्यारा लग रहा था। और बस मैं इमेजिन ही करती जा रही थी इसको कि ये मतलब इतना प्यारा सा ड्रीम हाउस सा बना हुआ था। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा, यहाँ पर आकर वो तो जाने का नाम लेंगे ही नहीं। और एक चीज़ तो मैं शूट भी नहीं कर पाई, यहाँ पर आइस हाउस भी था, वहाँ पे स्नो हाउस था, वहाँ पे सारी स्नो थी। ये यहाँ का फ्रूट है और ये मुझे खाने में तो बहुत टेस्टी लगा है। ऐसे करके ना ये ऐसे टूट जाता है, ऐसे हाथ से इसे हटा लो और अंदर जैसी लहसुन की कलियाँ नहीं होती, इस टाइप में है ये। मैं आपको दिखाऊं, और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी है। ये देखो, स्पून छोड़ते हैं, स्पून से मैं नहीं निकाल पा रही। ये देखो, ये ग्रेप्स हैं कॉमन। नारियल पानी में कल से 2 पी चुकी, क्योंकि यहाँ का नारियल पानी भी मुझे बहुत ही पसंद है। अलग टेस्ट होता है बिल्कुल, मतलब ये नहीं है कि फीका निकले, मीठा होता ही होता है, जो अब तक मैंने लिए हैं, पहले भी और अब भी। और इसका नाम है फ्रूट, क्या बताया था भाभी? मैंगो स्टीन। मैंगो स्टीन इसका नाम है, खट्टा मीठा है। अभी जब तक हम ये फ्रूट्स खाते हैं उसके बाद टाइम हो रहा है 12:45 बज रहा है। अब बस मुझे फ़्रेश होना है, क्योंकि 7 बजे की फ़्लाइट है और 4 बजे तक तो निकलना है। पर उससे पहले हम लोग चाह रहे हैं कि एक मस्जिद का शूट ले लें। यहाँ की मस्जिद है, मैंने सुना ही अभी तक, बहुत अच्छी है वो। इवन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर वहीं पे नमाज़ पढ़ते हैं जुम्मे की। तो ट्राई करती हूँ अब कि वो मस्जिद हम लोग शूट करें, थोड़ा सा उसको रिकॉर्ड कर लें। और कोशिश यही रहेगी कि मैं वहाँ नमाज़ भी पढ़ लूँ, जो भी मिले। नमाज टाइम से नहीं मिलती कोई तो 2 नफिल ही पढ़ लूँगी, खैर के साथ पहुँच जाऊँ घर, इसलिए। अभी हम लोग जा रहे हैं, जैसे मैंने आपसे बोला था, मस्जिद। और यहाँ से रेडी हो चुकी हूँ और फ़्लाइट है हम लोगों की 7 बजे की, 7:20 की फ़्लाइट है। यहाँ से अभी हम लोग मस्जिद जाएंगे, मस्जिद को शूट करेंगे और वहाँ पर नमाज भी इंशाल्लाह ताला मैं सोचूं 2 नफिल वहाँ अल्लाह पाक नसीब हो जाएं पढ़ने, तो अच्छी बात है, कहीं पर भी हम जा रहे हैं तो।
और उसके बाद फिर एयरपोर्ट और फिर वापस अपने इंडिया अपने बच्चों के पास। और मेरे बालों को मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से ना कुछ जाने की ज़रूरत है। तो आप लोग कमेंट में बताना बालों को कराना चाहिए फिर से कुछ या नहीं। नहीं अभी वो तो है सब, और ऊपर से खराब होने लगे ना। तो चलिए अभी चलते हैं हम मस्जिद। रेडी हो चुकी हूँ, उसके बाद बस मैं रेडी हुई और रेडी होकर घर से निकली और अब थोड़ा सा आप लोगों के साथ कनेक्ट हो गई। मिलते हैं मस्जिद में। तो यहाँ बीच में हम लोग कॉफ़ी पीने के लिए रुके थे, लेकिन कॉफ़ी की मशीन बंद पड़ी हुई थी। यहाँ पे कॉफ़ी की मशीनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप पे। आप जैसी चाहें कॉइन्स डालकर वहाँ से अपनी कॉफ़ी अपने आप खुद से बना सकते हैं। तो मैं ये देखना चाहती थी कैसे हम कॉफ़ी यहाँ बनाएंगे, इसलिए मैं भी आई थी साथ में कॉफ़ी लेने, लेकिन देखा तो कॉफ़ी की मशीन बंद पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद हमने सोचा चलो हम आइसक्रीम ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये आइसक्रीम के सारे फ्लेवर रखे हुए हैं, किट कैट, माइलो और ये कैपेचिनो कॉफ़ी का था। तो कॉफ़ी आप लोग को पता है मुझे बहुत पसंद है, अब वो किसी भी शक्ल में मुझे मिल जाए। कॉफ़ी और कैफ़ीन तो मैं बस दीवानी हूँ। तो मैंने तो यहाँ पर जो आइसक्रीम ली थी वो कैपेचिनो वाली आइसक्रीम ली थी। ये मुझे बहुत पसंद आई थी। इंडिया में तो नहीं है, यहाँ पर ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि ब्रांड यहीं का है हमारे इंडिया का, पर नहीं मिलती। और बस आइसक्रीम्स के बाद यहाँ पे मैंने एक चीज़ और ये देखी, ये देखो गिफ्ट हैम्पर्स रखे हुए हैं ना। ये मैं रेट भी मैंने यहाँ पर यहाँ पे दिखाया आप लोग को। जैसे ये 45 रिंकिट का है। 45 रिंकिट्स का मतलब हो गया 900 कुछ रुपए, मतलब समझ लो आप लोग। तो यार अगर आप बाहर निकल रहे हो इतने में तो किसी को भी गिफ्ट लेकर दिया ही जाता है। किसी के घर जा रहे हैं हम तो ये ऐसे ही उठाकर आप पेट्रोल पंप से ले जा सकते हो। तो काफ़ी अच्छे गिफ्ट हैम्पर्स लगे मुझे। ये 900 और ये 1000 रुपीज़ की रेंज में थे। तो काफ़ी अच्छे लगे मुझे। ये डेकोरेट अच्छे करे हुए इन लोगों ने। और यहाँ पे ये कार, बच्चों की छोटी छोटी गाड़ियाँ सेल हो रही थी, तो उसका भी डेमो लगा हुआ था। तो इनको बच्चों को शायद ख़रीदनी थी, तो मैंने इनकी भी वीडियो बना ली थी। ये देख ही रहे थे कि कैसी है कार कैसे नहीं। अब मुझे नहीं पता इन्होंने ली थी या नहीं। ये कुछ फ़ोन से कनेक्ट होने वाली थी। अच्छा एक बात और, यहाँ पे पेट्रोल बहुत सस्ता है। मतलब पेट्रोल मैंने सुना तो मुझे इतनी हैरत हुई कि 40 रुपये भी नहीं है। मतलब 39-40 रुपये पर लीटर यहाँ पे पेट्रोल है। यार मन कर रहा था पेट्रोल इतना सारा भरकर अपने साथ लेकर आ जाऊँ मैं तो। मतलब यहाँ से डबल रेट है, बहुत सस्ता पेट्रोल है। सुन के तो मुझे बहुत मतलब हैरानी हुई थी ये चीज़। खैर मोदी जी पेट्रोल थोड़ा सस्ता करो हमारा भी। यहाँ तो दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब मुझे तो नहीं पता खैर क्या हो गए, पर इतना पता है कि हाँ 90 अबव ही आई थिंक सो। कमेंट में बताना किस किस को पता है पेट्रोल के रेट क्या चल रहे हैं। फ़िलहाल मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। तो खैर यहाँ पे हम लोग अब मस्जिद जाने के लिए रवाना हो चुके थे। दोबारा से बीच में पेट्रोल पंप के लिए हम लोग रुके थे, तो हमने कॉफ़ी वॉफ़ी का भी कर लिया था, जो कि आप लोगों के सामने मैं नहीं पी पाई। और बहुत ही प्यारा लगा था। बहुत ही खूबसूरत सा ये बना हुआ था यहाँ पे, और बहुत लंबा भी था। बस इसको मतलब यहाँ से गुजरते हुए मुझे हमारे वज़ीराबाद का फ्लाईओवर याद आ गया था। कुछ इसी टाइप से बना हुआ है। मतलब मज़ाक नहीं उड़ा रहा हम लोग, मतलब लेकिन हाँ कुछ इसी टाइप का वो बना हुआ है। तो मुझे वही चीज़ याद आ गई थी। बहुत प्यारा सा ये पुल मुझे लगा था। सामने आपको मस्जिद दिख रही है, वो है मस्जिद पुत्रा। और ये हमारा है PM हाउस स्टेशन नज़र आ रहा है। और बिल्कुल इसके बराबर में ये मस्जिद का जो गुंबद है, ये मस्जिद पुत्रा करके है। बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद लगी हुई है। चलते हैं। पहुंच चुके हैं पुत्रा जे पर। तो ये तो मस्जिद है जिसमें अभी हम जाएंगे, और ये इसके सामने एरिया बना हुआ है।
हाँ ये सब स्टेज फ्लैग्स हैं यहाँ पर। ये बस है ना, वो मलेशिया से पाकिस्तान यहाँ के स्टेट्स के। धूप बहुत ज़्यादा हुई भी आज। और ये भी हमारी मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी मस्जिद बनी हुई थी। और यहाँ पर तो मैं सिर्फ जामा मस्जिद ही गई और यहाँ मस्जिद जामा और ये जो आयशा तो मस्जिद में यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, उनको ये आखिरी पहनावा जैसा लेकर आते हैं जिनसे कभी एंट्री करना मस्जिद में जाना दाखिल होना बिल्कुल अच्छा नहीं है इन कपड़ों में, तो इसलिए उन्हें लिबास दिया जाता है जिससे कि हमारे कवर हो जाते सब नॉन मुस्लिम्स हैं जो यहाँ पर घूमने के लिए और मतलब सब देखने के लिए आते हैं। हमारे जामा मस्जिद में आते हैं, लाल किले पर आते हैं, ऐसे ही जय मस्जिद है यहाँ की, क्योंकि ये पीएम के बिल्कुल सामने बनी हुई है और हमारे जो नमाज मुस्लिम्स अच्छा मैं था। काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर मतलब देखकर भी तो मुझे फिर तो बहुत अच्छा सलमान की भी लगा था। एंट्री हो सारा जानी चाहिए, लेडीज़ का एरिया अलग था, सलमान जेंट्स का खान की। एरिया अलग, वो तो हर जगह ही होता है, लेकिन यहाँ पे मलेशिया में मस्जिद में लेडीज़ नमाज़ पढ़ती हैं बाहर आकर ही, मोस्टली घर में नमाज़ नहीं पढ़ती, यहीं छोड़ देना। बाहर जाकर ही नमाज मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ती हैं। यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा हंसमुख, बहुत अच्छे लोग हैं, बातचीत मतलब देखकर हर कोई स्माइल पास करता है। यहाँ पर एंट्री हो चुकी है हमारी और ये मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत प्यारी बनी हुई है, जहाँ मैं अब अंदर जा रही हूँ। भाभी वो कहाँ है मुजनी? अच्छा, आप अंदर, मैं सोच रही थी नमाज़ पढ़ते मैं थोड़ा सा वो शूट ले लेती होती, तो अंदर अगर आ सकती थी तो बैक साइड से ना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, देख लूँगी मैं। अब मैं अंदर जा रही थी तो मेरा दुपट्टा उतर गया, उन्होंने बोला कि हाँ दिस साइड फॉर लेडीज़। ओके एंट्री, यस आई एम मुस्लिम। And you go to pray over there. ओके Yeah, but it's But- for men pray. ओके बट आई विल शूट फॉर दिस साइड। Yeah, this side. यस ये सारा एरिया ही यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स का है, मतलब नॉन मुस्लिम्स को इन लोगों ने यहाँ एंट्री दे रखी है और उनको फिर ये लोग ना ऐसे कवर्ड, जैसे आप लोग देख रहे हो ये मेहरून कलर का इनको पूरा अबाया टाइप दे रखा है, क्योंकि एहतराम होता है, बिल्कुल आप ऐसे नहीं रह सकते। तो अभी उन्होंने मुझसे पूछा आप मुस्लिम हो और नॉन मुस्लिम, मैंने बोला मैं मुस्लिम हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है आप उधर के एरिया में जाओ, मतलब वहाँ उन्होंने नमाज के लिए अलग से एरिया बना रखा है। यहाँ ये चीज़ मलेशिया में बहुत अच्छी है कि आप किसी भी मस्जिद में जाकर, मतलब आपकी नमाज़ नहीं छूट सकती, अगर आप नहीं चाहते, आप नमाज़ पढ़ना चाहते हो ना, आपको हर फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पे। इवन पेट्रोल पंप तक पे मस्जिद का बना हुआ है कि आप वहाँ जाकर, लेडीज़ के लिए भी पूरा ड्रेस भी उन्होंने दे रखा है, और एयरपोर्ट्स पर तो मतलब हमाम खाना टाइप कुछ होता है वो भी बना हुआ है, जहाँ पर आप पाक भी हो सकते हो, चींटी वीटें आ जाती हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना हुआ है। ये तो फ़िलहाल नॉन मुस्लिम्स के लिए एरिया इन्होंने कर रखा है कि यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें अलाउड है। मुस्लिम्स के लिए जहाँ मैं नमाज़ पढ़ूँगी अभी जाकर 2 नफिल इंशाल्लाह ताला, और वो अलग एरिया है। चलिए अब वहाँ चलते हैं हम। ये जो कवर्ड है ना, ये लेडीज़ के लिए है, यहाँ वो नमाज़ पढ़ सकती हैं माशाल्लाह से जाकर।
ये यहाँ पर मुझे सबसे बेस्ट लगता है, मतलब आपकी नमाज़ छूट ही नहीं सकती कि अगर आप चाहते हो नमाज़ पढ़ना, आप थोड़ी देर के लिए भी कहीं निकलो तो जगह जगह पर मस्जिदें हैं, तो मस्जिद के साथ ऐसे भी बना हुआ है। ये देखो, यहाँ पे हम वज़ू करके नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी अल कुरान करीम। वज़ू खाना बना हुआ है माशाल्लाह। यहाँ पे इधर वॉशरूम है, इधर वज़ू खाना है, हम वज़ू कर रहे हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे। देखा, माशाल्लाह से कहीं पर भी आप जाओ आपकी नमाज़ नहीं छूट सकती। आप आराम से यहाँ पर, चाहे पेट्रोल पंप पे जा रहे हो, मतलब आप कहीं भी जा रहे हो पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ पर भी आपको ऐसे मतलब वज़ू भी कर सकते हो। ये तो बहुत बड़ा बना हुआ है, वहाँ इतना बड़ा नहीं है, पर जितनी जगह उसके हिसाब से उन्होंने फैसिलिटी दी हुई है। और अलग से ड्रेस भी रखते हैं कि आप वो पहन कर, आप ऐसे कपड़े पहने हो जैसे इसमें अब ये है कि स्लीव्स इतनी है, इसमें तो हो जाएगी। मेरे पास दुपट्टा भी है, अगर आपके पास दुपट्टा नहीं है, छीटें आई हुई हैं, तो ऐसी भी जगहें बनी हुई हैं जहाँ पे आप पाक करके पढ़ सकते हो माशाल्लाह नमाज़। तो यहाँ मैंने ये इनका वाइट कलर का जो लिबास था पूरा ये पहना था, और ये पहनकर मुझे इतना अच्छा सा लग रहा था, मतलब ऐसा फ़ील हो रहा था कि जब मैं उम्रे पर जाऊँगी या हज पे जाऊँगी इंशाल्लाह, तब भी ऐसे एहराम पूरा मेरे बंधा हुआ होगा। तो ऐसा सही मुझे फ़ील आ रहा था, ऐसे ना हार्ट बीट बढ़ रही थी, और ऐसे हाथ पैर मैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैं बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर इबादत नहीं कर सकी थी, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी 7 साढ़े 7 बजे की, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। यहाँ का कॉस्ट्यूम जिसे पहनकर नमाज़ पढ़ी जाती है, देखा आप लोगों ने, मैंने पहना, मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी मिला कैसा लग रहा है माशाल्लाह। मैं उम्रे पे आई हूँ, अल्लाह पाक जल्दी बुलाए अपने घर में, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी आमीन ज़रूर कहिएगा कमेंट में। चलिए अब जल्दी से चेंज करते हैं, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है 7:20 की, और मुझे जल्दी से जल्दी अब एयरपोर्ट पहुँचना है, और 5 नहीं 4 यहीं पे बज गए हैं। ये देखिए यहाँ का ये चेंजिंग रूम, एक मतलब एक जगह ऐसे छोटी सी बनाई हुई है जो चेंजिंग रूम टाइप है। देखिए आप लोग ऐसे बहुत प्यारी बनी हुई है मस्जिद, और बहुत प्यारी जगह बनी हुई है।
और अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं यहाँ और रुकती, अभी थोड़ा सा बैठती। यहाँ पे बैठने में भी बहुत सुकून मिल रहा था और मौका मिला नहीं। चलिए कोई नहीं, इंशाल्लाह जब अगर कभी ज़िंदगी में रही और नेक्स्ट टाइम अल्लाह पाक ने नसीब में लिखा। गाइस वहाँ से हम आ गए जयपुर, जो मस्जिद थी दुआएं करूँगी। उसके बाद अब आए हैं आयरन मॉस्क जो है, उसकी भी ये पूरी मस्जिद लोहे की बनी हुई है, अता फरमाई और मौका मिला। ये इसका गेट जो है अब मैं हम लोग जल्दी जल्दी एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं क्योंकि इसीलिए इसका नाम है वहाँ भी आयरन टाइम लग मॉस्क। ही जाता मलय है में तो थोड़ा मुझे सा नहीं ना। पता, अभी मुझे भाई ने बताया था, मैं भूल गई। मैं अभी आप लोग को बताऊंगी, यहाँ मेंशन भी कर दूंगी इसका नाम जो भी है मस्जिद का। मलय में क्या कहते हैं लोहे को, आयरन को, वैसे उन्होंने मुझे आयरन मॉस्क इसका नाम बताया। ये जो ये गुंबद नज़र आ रहा है माशाल्लाह, ये पूरा लोहे का गुंबद बना हुआ है। और ये सब, ये गेट देख रहे हैं, ये पूरा लोहे का बना हुआ है। क्या है भाभी, इसका नाम क्या बता रही हैं? इसका नाम इसको बताइए थोड़ा। पुतराजिया क्या मस्जिद को कहते हैं? नहीं, पुतराजिया तो इस एरिया का नाम है। अच्छा, तो यहाँ पे जितनी मस्जिद है तो उनके लास्ट में मस्जिद के बाद जगह का नेम है। इन दहनिया ऐसा कुछ है, इन दहनिया ये रहा ना, हाँ, इन दहनिया पुतराजिया, तंगा स्टेप ऐसा कुछ भी है। देखो ये रहा तंगा पुतराजिया स्टेप। अब हमें इतना प्रोनाउंस करना तो इसको आ नहीं रहा। नहीं, तंगा तो यहाँ पे सीढ़ियों को बोलते हैं। ये तंगा जो ना ये जगह है, अच्छा अच्छा, ये तंगा पुतराजिया यानी कि ये स्टेप्स आ रहे हैं। इतने ज़्यादा स्टेप है ये? हाँ, इतनी ज़्यादा है ये। अच्छा जी, ये यहाँ पे नहीं है, ये अलग अलग उन्होंने स्टॉप ना पूरा एक उन्होंने बना दिया मैप। यहाँ पे इस एरिया में पुतराजिया में ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, तंगा पुतराजिया स्टेप तो यहाँ ये वाली मस्जिद में होकर आ चुकी है, पिंक वाली। ठीक है। अब दूसरी वाली मस्जिद में हम अभी खड़े हुए हैं। हाँ हाँ, और ये स्टेप्स की जगह कोई और ये नहीं है। तंगा पुतराजिया, ये भी कुछ बना हुआ है इधर। यहाँ हम गए नहीं। हाँ और ये वो ब्रिज आ गया जहाँ से हम अभी आज वीडियो बनाई थी स्टार्टिंग में भी। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, वो तो इसमें तो उसकी बना रही है। अच्छा हाँ, ये तो लिफ्ट है, ये लिफ्ट है। अच्छा जी, ये लिफ्ट है। ये ऊपर जा तो ये कहाँ तक ले जाएगी लिफ्ट? ये जो ऊपर जो है आप लोग सुन रहे हैं, ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट पूरी, ओ बाप रे माशाल्लाह, यहाँ तो जाते में भी डर लगेगा। बंद है पर अभी हाँ हाँ, अभी काफ़ी एडवेंचरस होगा ये। हाँ ये रही। क्या नाम बता रहे थे आप इसका? आयरन मॉस्क, नहीं, मलय में मस्जिद बरसी, BESI मस्जिद BC नाम है। हम जा सकते हैं इस लिफ्ट में? काट के होगी, काट के चलना। ओके, ये हमारे स्टाफ के लिए लोगों को बताया था कि माशाल्लाह से यहाँ आप चाहो तो आपकी नमाज़ नहीं छूट सकती। हम बाहर हैं और असर की नमाज़ हमें मिल गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कहते हैं ना, अगर आप नमाज़ पढ़ लो तो ये आपके लिए, मतलब आपका कोई इसमें वो नहीं लग रहा कि आप अपना इफ़ेक्ट डाल रहे हो नमाज़ पढ़ने के लिए, नहीं। अगर अल्लाह की मर्ज़ी है तभी आप सर झुका सकते हो उसके आगे, अल्लाह की मर्ज़ी है तभी आप नमाज़ पढ़ सकते हो। तो इसमें हमारा कोई बहुत बड़ा भागीदारी नहीं होती कि हम नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, हम जो भी नमाज़ अदा करें, जो भी मिल रही है हमें, अगर हमें फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब नहीं मिली और इशा मिल रही है तो भी हमें बहुत एहसान अल्लाह का करना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है हमें इशा की नमाज़ तो नसीब हुई, सजदा करना नसीब हुआ। क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो हम ना उसके आगे हाज़िर हो सकते और ना ही सजदा कर सकते। तो अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि असर की नमाज़ नसीब हो रही है, बहुत बड़ा एहसान है उसका। तो चलिए असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं आयरन मॉस्क में। वापस क्यों आना है भाई?
हाँ वज़ू है, मैं बस नमाज़ पढ़ लूँ। अंदर ही होगा ना मस्जिद, लेडीज़ का भी एरिया। अलग होगा, जैसे वहाँ पे अलग दे रखा है ना, हाँ। वहाँ पे भी अलग होगा, जहाँ पे लेडीज़ नमाज़ पढ़ती है। बच्चे बबल गेम्स खेल रहे हैं। लेडीज़ का किधर है? लेडीज़ का जा, तुम्हारे चली जाओ फिर। ठीक है जी। वो रहा इधर की साइड पे। ये माशाल्लाह मस्जिद के अंदर का है। नमाज़ हो रही है, मैंने नमाज़ पढ़ ली है। अज़ान हो गई थी तो मैं जमात का इंतज़ार नहीं कर पाई क्योंकि मुझे टाइम हो गया था। ये देखिए माशाल्लाह से ये जमात लगी हुई है। ये वहीं पर सामने लेडीज़ की जमात है और इवन ऊपर भी ऐसे ये यहाँ के कॉर्नर्स भी बहुत प्यारे बने हुए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत प्यारा बना हुआ है मस्जिद माशाल्लाह से। ये मस्जिद का गेट है, देखिए। ये ऊपर जो है ना एरिया, वो भी नमाज का। चलिए, तो माशाल्लाह नमाज़ हो गई हमारी असर की, और हमने आप लोगों के साथ शेयर भी कर ली मस्जिद की वीडियोस। ये थी यहाँ की आयरन मस्जिद। ये सब ना आयरन से ही बना हुआ है, ये सब कुछ सब आयरन के हैं। ये जो वो हैं सारे। अब फाइनली एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। ये यहाँ के दूल्हा दुल्हन है। पर्पल थीम है इनकी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। इनका शूट हो रहा है, फ़ोटो शूट हो रहा है। गाइस आ गए हैं हम एयरपोर्ट के। टाइम हो रहा है, देखो आप लोग, 7:20। तो यहाँ हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी और मैं फाइनली इंडिया पहुँच चुकी थी। और आप लोग देख रहे हो, मतलब मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी कि प्लेन का गेट ओपन होने से पहले ही मैं यहाँ पर सबसे पहले खड़ी हुई थी कि बस जैसे ही गेट खुलेगा और मैं फटाक से बाहर जाऊँगी। मेरे बच्चे बाहर वेट कर रहे होंगे, यहाँ बाहर नहीं, ऑब्वियसली एयरपोर्ट के बाहर मेरी ज़ुनैरा आई थी मुझे रिसीव करने के लिए। तो ये जो मेरा इंतज़ार था ना, ये मेरा ख़त्म ही नहीं होता। सब मतलब ये समझ रहे थे, मैं वीडियो शूट कर रही थी कि हाँ कुछ तो है इस लेडी के साथ, और ये बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे मैं महीनों बाद मलेशिया से इंडिया आई हूँ, कहीं बाहर से अपने देश वापस आई हूँ। हालांकि सिर्फ 3 दिन की बात थी। तो क्या ये वक्त बहुत ही मतलब ऐसा था कि
मैं बता ही नहीं सकती। अगर आप माँ हो तो आप समझ सकते हो कि हाँ इस टाइम मुझे कितना ज़्यादा इंतज़ार होगा इस गेट के खुलने का, और उतना ही लेट हो गया था। ऐसा होता नहीं है कि इतना लेट हो जाए गेट खुलने में, पर इस टाइम को ज़्यादा ही कहते हैं ना, वक्त घड़ी घड़ी जो है ना वो इम्तहान ले रहा था कि अभी और टाइम है, अभी और टाइम है। लेकिन फाइनली गेट तो खुलना था और गेट खुला भी था। ना इट्स ओके। थैंक यू। बाय। बाय। तो मेरा हाल क्या हो रहा है, फाइनली मैं इंडिया आ गई और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी बेटी से मिलने के लिए। और आप लोगों ने देखा जैसे ही प्लेन का गेट ओपन हुआ और मैं सबसे पहले निकली हूँ, मेरे पीछे ये दो थे पर मैंने इनको भी पीछे छोड़ दिया। और आज जैनू बाबा मुझे रिसीव करने के लिए आ रही है और 2 दिन वो बहुत ज़्यादा परेशान रही। और बस क्या कहूँ, अब जल्दी जल्दी करते हैं, अब इमिग्रेशन पे भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो कट कर। लेकिन अचानक से मुझे ख्याल आया और मैंने फिर से वीडियो शुरू करी। मैंने सोचा था मैं बाहर जाकर ही वीडियो कंटिन्यू करूँगी, लेकिन सिर्फ जैनू बाबा मुझे मिस नहीं कर रही और वही मेरा वेट नहीं कर रही, अनाविया भी मेरा वेट कर रही होगी। ये सब मैं दोबारा आई। मैंने एकदम सोचा अगर आगे कभी इन फ्यूचर जब वो बड़ी हो जाएगी और मेरी ये वीडियो देखेगी तो वो वीडियो देखकर क्या बोलेगी कि हाँ मम्मा जैनू से ही ज़्यादा प्यार है, हाँ बब्बा से ही ज़्यादा प्यार है, मुझसे प्यार नहीं है। और आपने मेरा नाम नहीं लिया या वो ताने मारेगी कुछ ऐसा ना, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं जैनू और अनाविया दोनों ना। हाँ जैसे मैंने आपको बताया था जैनू बब्बा मुझे एयरपोर्ट के लिए लेने आई थी और जैनू बब्बा ये रही जैनू बब्बा। और आते ही इन्होंने अपना मार्शमैलो का पैकेट खोल लिया है ना। जैनू बब्बा बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं, लाइक मेरा नानी जैनू बब्बा लुकिंग सो ब्यूटीफुल, लाइक मामा। मामा। और ना मैंने ना नीचे टक करा है तो ना जो फूल है। हाँ ये फुल है। हाँ, थोड़ा सा। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी। हाँ 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 तो मैं जैनू के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं लाई, बस बहुत थोड़ा सा है। लेकिन फिर भी जो भी लाई हूँ वो तो हम सब बाद में दिखाएंगे। ऊपर जाना है ना अभी, मेट्रो के लिए जाना है, बाहर ही तो होंगे अभी। हाँ मेट्रो के लिए जाना है। जैनू से मिली, उसके बाद मुझे वॉशरूम जाना था। मैं अंदर एयरपोर्ट पे वॉशरूम भी नहीं गई क्योंकि बस इतनी जल्दी थी। तो अब मैं फ़्रेश हुई, अब बस मैं घर के लिए जा रही हूँ और ये ब्लॉग मैं अपना यहीं पर एंड करूँगी। यहाँ मेरा मलेशिया का सफ़र ख़त्म होता है और इंडिया का वापस वही डेली रूटीन लाइफ शुरू होती है। यस बेबी बोलिए। यम्मी मार्शमैलो। हाँ चलिए तो चलते हैं। आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो। बाय।